बहुत पुराने ज़माने की बात है। किसी बस्ती में दो भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम जाबिर था और छोटे भाई का नाम कासिम। दोनों के घरों के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जाबिर पेशे के लिहाज से ज़मींदार था और बहुत ज़्यादा अमीर था। कासिम इंतहा दर्जे का गरीब था। वो दोनों अपने अलग अलग घरों में रहते थे। दोनों भाई शादीशुदा थे। कासिम की बीवी बहुत खूबसूरत थी, मगर गुर्बत की वजह से वो जाबिर की बीवी के पास सुबह से रात तक काम करने जाती थी। जाबिर की बीवी कासिम की बीवी के हुस्न जमाल से जलती थी। सारा दिन उसके घर में नौकरी करने के बावजूद वो उसे पैसे नहीं देती थी। रोज़ शाम को कहती, जिस संदूक में मैं पैसे रखती हूँ उसकी चाबी शौहर के पास है और वो घर पर नहीं है। तुम ऐसा करो, जो ये गंदम ज़मीन पर बिखर गई है उसे इकट्ठा कर लो, यही तेरा अजर है। कासिम की बीवी जब ये सुनती तो उसका दिल अंदर से टूट जाता, लेकिन बच्चों का पेट भरने की खातिर मजबूरन जब वो गंदम के दाने ज़मीन से उठाती तो जाबिर की बीवी उसे देखकर लुत्फानंदोज होती। ऐसे ही दिन रात गुजरते रहे। कासिम और इसकी बीवी अपने छोटे बच्चों के लिए जाबिर की बीवी के जुल्म पर सब्र करते और हर शाम अल्लाह से दुआ मांगते कि हमें अपनी नेमतों से नवाज दे और गुर्बत जैसी काट खाने वाली बला दूर कर दे। एक दिन कासिम ने अपनी बीवी से कहा, मैं अब इस जिंदगी पर सब्र नहीं कर सकता। हम बमुश्किल थोड़ा सा कमाते हैं और मेरे भाई जाबिर और इसकी बीवी को हम पर जुल्म करते हुए शर्म नहीं आती। वो जो इतनी मजदूरी करवाकर कुछ गंदम के दाने देती है वो भी मुझे जतला देती रहती है और कहती है कि अगर वो ना होती तो मेरे घर वाले भूख से मर जाते। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैं रोज़ी की तलाश के लिए अल्लाह की इस वसी ज़मीन में किसी भी तरफ निकल जाऊंगा। आज के बाद मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रुकूंगा। बेइज्जती की रोटी से इज्जत की मौत अच्छी है। उसने अपना थैला लिया, कुछ ज़रूरी सामान उसमें रखा और थैला कंधे पर लादा और घर से निकल गया, बगैर ये जाने कि वो कहाँ जाएगा। उसकी बीवी ने भी उसे नहीं रोका, क्योंकि वो भी अपनी जिठानी के रोज़ रोज़ के तानों से तंग आ चुकी थी। वो सफ़र पर निकल पड़ा। कासिम चलता रहा यहाँ तक कि वो एक बड़े जंगल में दाखिल हो गया। ये जंगल बहुत बड़ा था और जो कोई इस जंगल में जाता था वो रास्ता भूल जाता था, इसलिए लोग हमेशा इस जंगल में जाने से डरते थे और कोई मुतबादिल रास्ता इख्तियार करते थे। कासिम बेचारा इस बात से बेखबर था, इसलिए वो बगैर कुछ सोचे समझे जंगल के अंदर चला गया। ये पूरा जंगल ऊंचे ऊंचे दरख्तों से भरा हुआ था। चलते चलते वो गहराई में चला गया और महसूस किया कि वो भूल भुलैया में फंस गया है। वो निकलने का रास्ता ढूंढने लगा, मगर उसे रास्ता ना मिला। वो जिस तरफ से आया था उसे उस रास्ते की भी समझ नहीं आ रही थी, इसलिए वो बहुत परेशान हो गया। इसी परेशानी में शाम का वक्त हो गया, अंधेरा छाने लगा और वो अब तक फंसा हुआ था। वो इस अजीब जगह में खौफजदा हुआ। उसे अपनी बीवी और बच्चों की याद आने लगी, जिन्हें वो बगैर रोटी के घर छोड़ आया था। उसे अपने फैसले पर पछतावा होने लगा और अपनी किस्मत पर रोने लगा और रोते हुए दुआ करने लगा, या अल्लाह, मैं बिल्कुल बेबस हो चुका हूँ, मेरे सामने अब सिर्फ मौत है, मेरी मदद फरमा। इसी लम्हे उसने एक बूढ़े दरवेश को देखा जो सफ़ेद लिबास में तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। उसने पुकारा, मगर वो ना रुका, दरख्तों में गायब होने लगा। वो दौड़ा उसके पीछे, सोचता हुआ कि ये नेक दरवेश यहाँ क्या कर रहा है, यकीनन वो मुझे रास्ता बताएगा। वो चलता रहा, यहाँ तक कि एक पुराने से घर के सामने ना पहुँच गया जो अंधेरे में डूबा हुआ था और दरख्त उसे घेरे हुए थे। वो खौफनाक लग रहा था। हर तरफ उल्लुओं की आवाज़ें आ रही थीं। वो खौफजदा हुआ, भागने लगा और अल्लाह का नाम लेता रहा। सोचा कि शायद ये जगह ख़तरनाक है, मगर हिम्मत की और सोचा, मेरे पास खोने को कुछ नहीं, मैं तो गरीब हूँ। अगर मर भी गया तो मेरी बीवी खूबसूरत है, कोई दूसरा आदमी उस कर और बच्चों पर खर्च करेगा। फिर लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया, आग लगाई और घर की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा धक्का दिया तो खुल गया। अंदर एक बड़ा कमरा था। आखिर में चूल्हे पर गोश्त की खुशबू वाला बर्तन उबल रहा था। उसने आग बुझाई और बर्तन के करीब किया। अचानक पीछे से आवाज़ आई, लगता है तू भूख से पागल हो गया है कि मेहमान को नहीं देखा। पलटा तो वही दरवेश मुस्कुराता हुआ खड़ा था। कहने लगा, डरना नहीं, मेरा नाम अब्दुल रहमान है, मैं अल्लाह का हकीर सा बंदा हूँ। आओ मिलकर खाएं, खाना तैयार हो चुका है। मैं इस जंगल में रहता हूँ, शाज़ो नादिर ही यहाँ कोई आता है। सब लोग इस जंगल से दूर भागते हैं। पिछले 1 साल से यहाँ कोई नहीं आया, लेकिन लगता है तू बहुत मजबूर है, इसलिए इस जंगल में भटक आया। मेरा ये पुराना सा घर दौलत से भरा हुआ है, लेकिन मुझे इस दौलत से कोई सरोकार नहीं। मैं कभी बहुत अमीर आदमी था, लेकिन मुझे दुनिया की रंगीलियों में सुकून नहीं मिला था, मगर अल्लाह की इबादत में मुझे सुकून मिला, इसलिए मैंने वो दुनिया छोड़ दी और अपनी सारी दौलत लेकर जंगल आ गया। जो भी भटका हुआ मोहताज मिलता है मैं उसकी मदद करता हूँ, क्योंकि ऐसा करने से मुझे अल्लाह की कुर्बत हासिल होती है। अब बता तू इस वीरान जंगल में क्यों आया जहाँ रोशनी भी नहीं पहुँचती। कासिम खाता रहा और सुनता रहा, फिर खाना छोड़ दिया,
दरवेश के नेक चेहरे देखकर सुकून महसूस किया। फिर भाई की कहानी सुनाई। मेरा भाई जाबिर अमीर है और उसने अमीर बीवी से शादी की, मगर वो दोनों बहुत जालिम हैं। मैंने खूबसूरत और नेक दिल बीवी से शादी की, मगर हम गरीब हैं। हम दोनों जाबिर के पास काम करते थे। वो हमारी गुर्बत का मजाक उड़ाते थे और कभी हमारा हक भी नहीं दिया, और जो कुछ दाने भीख में देते थे वो भी जतला देते रहते थे और मुझे और बीवी को जलील करते थे। आज मैं निकल आया और यहाँ पहुँच गया। फिर वो अचानक खामोश हो गया। दिल दर्द से फट रहा था। दरवेश ने पूछा तो कहने लगा, मुझे मेरे बच्चे और बीवी याद आ गए जो भूखे सोएंगे, और मैं यहाँ मज़ेदार खाना खा रहा हूँ। दरवेश की आंखों में आंसू आ गए। फिर कहने लगा, सुन, जब ये कमरा निकलेगा तो लंबा राधारी मिलेगा जिसमें 4 संदूक हैं। चौथे संदूक में चांदी भरी है। जितना उठा सके ले जा, मगर बाकी संदूक ना खोलना। वो तेरे बस की चीज़ नहीं। किसी को ना बताना और वापस ना आना। अल्लाह तेरा हामी है। कासिम ने हामी भरी। राधारी में 4 खूबसूरत संदूक देखे। पहले संदूक की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर याद आया दरवेश का कौल, रुक गया। चौथे संदूक तक गया, खोला तो चांदी के ढेर देखे। थैला भरा, आधा कंधे पर लादा और निकल आया। दरवेश ने देखा तो बोला, तू वाकई मोहताज है। तूने लालच नहीं किया, इसलिए हलाल है। अगर तेरा थैला भरा होता तो उठा ना पाता और भटक जाता। अल्लाह ने तुझे आजमाया और तू पास हो गया। कासिम बोला, मैंने जिंदगी भर गुर्बत देखी, ख्वाब में भी दौलत नहीं देखी। बस पेट भरना चाहता था अपना और खानदान का। दरवेश बोला, अच्छा खर्च करेगा तो कभी गुर्बत नहीं देखेगा। अल्लाह जिसे चाहे बगैर हिसाब रिस्क दे देता है। फिर दरवेश उसे रास्ता दिखाता गया, जब तक रुक ना गए। इस तरफ चल, यहाँ से तू जंगल से निकल जाएगा, मैं इबादत की तरफ लौट जाऊंगा। कासिम निकल गया। वो ना जानता था कि दरवेश अल्लाह का खास बंदा था जो जंगल में गरीबों की मदद करता था। वो चलते चलते थक गया, बैठा, फिर चल पड़ा। ना आधा थैला चांदी लेकर यकीन आता। सुबह बाजार गया, घोड़ा, कुछ बकरियां, खाना खरीदा। घोड़े पर सवार होकर घर लौटा। दूर से बच्चों को देखा जो घर के पास घास इकट्ठा कर रहे थे। उन्होंने देखा तो हाथ का सामान फेंक दिया और दौड़े, अब्बू वापस आ गए, अब्बू आ गए। पहुंचे तो बोले, अब्बू हमें भूख लग रही है। उसने गले लगाया, रोते हुए बोला, बेटा तुम खाना खाओगे, पेट भर जाएगा तुम्हारा। मेरे बच्चों। दरवाजा खोला, बीवी को पुकारा, बीवी आओ खाना लाया हूं, दुम्बा मसाला, गर्म रोटी, मिर्च, जैतून सब तैयार है। बीवी ने आवाज सुनी तो खुश हुई। सबने हाथ बढ़ाए, खाया, पेट भर गए। बच्चों ने माँ से कहा, अब्बू आ गए, बकरियां भी ले आए जो घर के पास चल रही हैं। बीवी हैरान हुई। शौहर बोला, चाय बनाओ, सब सुनाऊंगा। कैसी कहानी? कहानी सुनाई तो बीवी दरवाजे पर खड़ी बकरियां और घोड़ा देखकर बोली, इन बकरियों का क्या करेंगे? शौहर बोला, ऊन बेचेंगे, दूध लेंगे, पनीर मक्खन बनाएंगे, सुबह बाजार बेचेंगे, बाकी चांदी से घर ठीक करेंगे, फर्नीचर खरीदेंगे। बीवी बोली, कुछ दिन पहले तो रोजी ना थी, अब खुशी और किफायत। शौहर बोला, अल्लाह जिसे चाहे ऐसी जगह से रोजी देता है जहां किसी का वहमो गुमान भी ना हो। अब मेरे भाई जाबिर की बीवी के पास काम न जाना, वो तुझसे बेहतर नहीं। दिन गुजरते गए, उसकी बकरियां बढ़ने लगीं, वो उनका दूध बेचकर पैसे कमाने लगा। उसने गाय और मवेशी खरीदे, पड़ोस की जमीन खरीदी, गंदुम खरीदी। उसके हालात बेहतर हो गए, घर भी बड़ा तामीर कर लिया। एक दिन जाबिर की बीवी ने कहा, तेरा भाई कासिम और उसकी बीवी अब यहाँ नहीं आते, क्या ख्याल है, सब ठीक तो है? वो कहने लगा, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, हमारा बाप हमेशा उसे पसंद करता था, मगर मैं कामयाब हुआ और वो गरीब रहा। एक दिन जाबिर की बीवी अपनी देवरानी के घर 2 रोटियां और सब्जी लेकर गई, इस बहाने से कि वो देखे तो सही कि वो अब उसके घर क्यों नहीं आते। जब वो घर के करीब पहुंची तो बड़ा आलीशान घर देखकर हैरान हो गई और सोचने लगी शायद गलत जगह आ गई है। लेकिन जब उसने किसी से पूछा तो उसने उसी घर की तरफ इशारा किया। वो दिल ही दिल में कहने लगी, लगता है इन्हें कोई खजाना मिल गया है। वो दौड़ी, शौहर को बताया। जाबिर हैरान रह गया और कहने लगा, नामुमकिन, मुझे खजाने का राज जानना है। वो सुबह तोहफे लेकर कासिम की तरफ गया, बड़ी दावत पर बुलाया। कासिम खुश हुआ, सोचा भाई तौबा कर गया है। शाम को बीवी बच्चों समेत जाबिर के घर गया, खाया पिया। फिर जाबिर ने राहे रास्त पर आने का नाटक करते हुए बोला, भाई मुझे माफ कर दे। कासिम ने माफ कर दिया। फिर कहने लगा, भाई मुझे कहानी तो सुनाओ, तुम अमीर कैसे हुए?
कासिम ने सारी कहानी सुना दी और जंगल का रास्ता भी बता दिया। जाबिर के दिल में लालच पैदा हो गया। अगले दिन जाबिर ने कपड़े फाड़े, 2 बड़े थैले कंधों पर रखे, चांदी भरने का इरादा किया और जंगल की तरफ निकल गया। क्योंकि उसे कासिम ने रास्ता भी बता दिया था, इसलिए वो उस घर तक पहुंच गया जहां दरवेश रहता था। उसने दरवाजे को धक्का दिया। अंदर दरवेश खड़ा था। पूछा, तू यहां क्या कर रहा है? किसने इजाजत दी? वो रो पड़ा, मैं गरीब हूं, काम ढूंढता हूं, मेरे पांव मुझे यहां ले आए। दरवेश ने उसके कपड़े देखे, ईफा हुआ, राहदारी में 4 संदूक, चौथे में चांदी भर ले, बाकी न खोलना। वो चौथे संदूक में दौड़ा, थैला भरा मगर उठा न सका, घसीटा। रुककर सोचा, दूसरे संदूकों में क्या है? तीसरा खोला, सोने के बर्तन, थैला खाली किया, सोना भरा। फिर दूसरा खोला, मोती, याकूत, हीरे, दोबारा भरा। लालच में वक्त गुजरा, आधी रात हो गई। पहला संदूक खोला, हाथ डाला तो गंदुम मिली। हैरान, अब निकलूं? दरवेश आ गया। उसके हाथ में एक इंतहाई खतरनाक कुत्ता था। दरवेश कहने लगा, तूने लालच में सब खो दिया। ये गंदुम सबसे कीमती थी जो पेट भरती है। अगर तू वाकई गरीब होता तो कोई दूसरा संदूक न खोलता। अब यहां से कुछ न लेना, वरना ये कुत्ता तुझे नोच खाएगा। जाबिर सब छोड़कर भागा। वो सरपट भागता रहा। उसे सिर्फ मुट्ठी भर गंदुम मिली। दरवेश ने उसे दूर तक जाने दिया और उसे सबक सिखाया कि आइंदा वो जंगल ना वापस आए। घर पहुंचा तो उस पर एक और मुसीबत आ पड़ी। उसकी बीवी रस्सियों में जकड़ी हुई थी। उसने फौरन अपनी बीवी वो खोला और पूछने लगा कि उसकी ये हालत किसने की। जिस पर बीवी बताने लगी कि उसकी गैर मौजूदगी में चोर उसके घर में सब कीमती सामान लेकर जा चुके थे और उसे रस्सियों से बांध गए थे। अब वो बिल्कुल गरीब हो चुके थे और गरीबी की जिंदगी गुजारने लगे। गुर्बत से तंग आकर जाबिर मेहनत मजदूरी करने लगा। उसकी बीवी थोड़े पैसों में गुजारा नहीं करती थी और उसे हमेशा ताने देती रहती और आखिर एक दिन वो उसे छोड़कर चली गई। एक दिन वो बीमार हो गया और काम पर ना जा सका। खाने को उसके पास कुछ न था। सुबह वो कासिम के घर गया। कासिम ने बुरी हालत में अपने बड़े भाई जाबिर को देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। वो अपने भाई को अपने घर ले गया, उसे खाना खिलाया और उससे उसकी इस हालत की वजह पूछी तो उसने पूरी कहानी सुनाई और बताया कि उसने लालच किया, जिसकी वजह से उसका घर लुट गया और फिर उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई। कासिम को अपने भाई की हालत पर बहुत तरस आने लगा। वो कहने लगा, आप मेरे काम को संभालें, मेरे साथ जो कमाएंगे आधा आपका आधा मेरा। आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकता। जाबिर हैरान रह गया, सच? मेरे इतना जुल्म करने के बाद भी? कासिम की बीवी बोली, शर का बदला शर से नहीं देते। अल्लाह ने हम पर एहसान किया है, हमें रोजी दी और उस पर आपका भी हक है। हम बांट कर खाएंगे। आप पर बुरा वक्त है, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। जाबिर को अपने आप पर अफसोस होने लगा और कहने लगा कि जो आज तुम लोग मेरे साथ कर रहे हो, मैं ये न कर सका। जाबिर ने कासिम और भाभी दोनों से माफी मांगी। गिड़गिड़ा कर रोने लगा। उसने अल्लाह से भी माफी मांगी और सच्चे दिल से तौबा कर ली। अब दोनों भाई नेक दिली से काम करने लगे और सुकून और इत्मीनान से जिंदगी बसर करने लगे। जिंदगी की इस दास्तान से ये सबक मिलता है कि गुर्बत की सख्तियों में सब्र और अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा रखना सबसे बड़ी ताकत है। मोहताज की आवाज़ अल्लाह तक जरूर पहुंचती है और वो ऐसी जगहों से रिज्क और नजात अता फरमाता है जहां इंसानी सोच भी ना पहुंच सके। लालच और हिर्स दौलत की तरफ खींचती है तो इंसान अपना सब कुछ, दौलत, इज्जत, सुकून और रिश्ते खो देता है, क्योंकि लालच कभी खत्म होने वाली आग है जो सब कुछ जला देती है। इसके बरक्स हलाल रोजी और ज़रूरत के मुताबिक खर्च करने वाला हमेशा खुशहाल और मुतमईन रहता है, क्योंकि अल्लाह ताला उसे बेहिसाब नेमतें देता है। जुल्म, तकब्बुर और दूसरों की गुर्बत का मजाक उड़ाना अल्लाह की नज़र में बहुत बड़ा गुनाह है और ऐसे लोगों को दुनिया और आखिरत दोनों में इबरतनाक अंजाम मिलता है। मगर जो लोग अफ़्वो दरगुजर और एहसान का रास्ता इख्तियार करें, वो अल्लाह की खास रहमत के मुस्तहिक होते हैं और उनकी छोटी सी मेहनत भी बड़ी कामयाबियों का बायस बन जाती है। आखिर में खानदान और भाइयों के दरमियान बाहुमी मोहब्बत, ताउन, मुआफ़ी और नेक सलूकी ज़िंदगी को सुकून और खुशहाली बख्शती है। अल्लाह की राह में दी गई मदद वापस एहसान की सूरत में लौट आती है और सच्चा मुसलमान हमेशा शर का बदला एहसान से देता है, न कि शर से। इसी तरह अल्लाह की मर्जी से हर मुश्किल आसान हो जाती है और हर गम खुशी में तब्दील हो जाता है।